जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है? अच्छा, कुछ लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग हलाल है या हराम है। तो इस हवाले से डॉक्टर नायक का एक बयान है जो कि अभी मैं आगे आपके सामने अटैच भी कर दूंगा। उसका मैं उर्दू तर्जमा कर देता हूँ, वो इंग्लिश में है। वो कहते हैं, अगर जिस कंपनी में नेटवर्क मार्केटिंग में झूठ बोला जाए, चीटिंग हो, प्रोडक्ट सही ना हो, यानी कि उनके कहने का मकसद है हलाल ना हो, वहाँ गैम्बलिंग हो, यानी कि जुआ वगैरह खेला जाता हो, वो हराम है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वो हलाल है। जिस कंपनी में, जिस नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कुछ नहीं पाया जाता तो वो हलाल है, वो हराम नहीं है। ये डॉक्टर नायक का बयान है। Assalamu alaikum. Brother, what is your opinion on multi-level or chain marketing? Brother asked the question, what is my opinion on multi-level marketing, Amway, etc. In any business, if any of the Sharia law is not broken, it is halal, in short. If it is against the Islamic Sharia, it's haram. This is the basic guideline. Now, in multi-level marketing, many a times they cheat, they break the Sharia, therefore it's haram. If you know for multi-level marketing which does not cheat and following all the Sharia, that's allowed. But many of the multi-level marketing which I have studied, it does break the Sharia. Not all. And there are fatwas given in America that Amway per se, which is very famous. Amway, many of the Islamic scholars in America said it is haram. So first we have to identify how does it work, is it fooling the people, is it cheating, is it gambling, all this, and then give the fatwa. So I'm not saying all multi-level marketing is haram, I'm not saying that at all. Depending on what are the pros and cons, what way do they give promises, what way do they calculate the business, what is involved, what is the product of the business. Based on all these things, जी, तो ये आपने ख़ुद सुन लिया, उन्होंने ख़ुद कह दिया कि हम तमाम मल्टी लेवल मार्केटिंग जितनी भी कंपनीज़ हैं उनके ऊपर फतवा जारी नहीं करते। हम उनके ऊपर करते हैं जो चीटिंग करती हैं, जिनकी प्रोडक्ट मियारी नहीं होती, जिनकी प्रोडक्ट उतनी कीमत की नहीं होती, जिनमें जुए वगैरह का शुमार किया जाता है, जिनमें लोगों को चीट किया जाता है, जिनमें लोगों को ख्वाब दिखाए जाते हैं लेकिन पूरे नहीं किए जाते, जो चीट करके बंद कर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको एक सीखने को मिली होगी, उसने प्रोडक्ट का जिक्र किया है कि जिनमें प्रोडक्ट सही ना हो, यानी कि जिनमें प्रोडक्ट सही है वो जेन्युइन कंपनीज़ हैं और उनके ऊपर कोई फतवा नहीं है। ठीक है, क्योंकि सेल के ऊपर जो प्रॉफिट होती है और जेन्युइन बिजनेस हमेशा सेल पे प्रॉफिट होता है। ये जितने आपको आरओआई बेस्ड मिलते हैं, इन्वेस्टर हजरात मिलते हैं, पैसे के ऊपर पैसा देने वाले, बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं, एक रात में करोड़पति कर देते हैं, ये उनके लिए है, क्योंकि वो भी जो है लिबादा तो ये ही नेटवर्क मार्केटिंग का उड़ते हैं लेकिन बेसिकली वो होते नहीं हैं। उसकी मिसाल ऐसे है जैसे पुलिस की कोई वर्दी पहन के किसी के ऊपर डाका डाल दे तो उसको हम पुलिस का पूरा इदारा नहीं कह सकते। कोई वकालत करते हुए एक जो है मुल्ज़िम का साथ देता है और एक हक वाले का साथ देता है तो हम पूरी वकालत को नहीं डिग्रेड कर सकते। इसी तरीके से हम नेटवर्क मार्केटिंग पूरी इंडस्ट्री को नहीं कह सकते। हाँ, कुछ कंपनियां हैं, उनसे बचना हर एक का अपना काम है, क्योंकि तस्दीक करना हर एक के अपने बस में है।